आज 26 सितंबर 2025 का सवाल, करोड़ों की सेहत और लाखों की नौकरी। कल्पना कीजिए, अमेरिका अचानक भारत से आने वाली सभी दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दे। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह भारत के फार्मा उद्योग की नींव हिला देने वाला भूचाल है। माना दूर का विचार है, पर भू राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में बनी दवा जो अमेरिका में 100 रुपये में बिकती थी, उस पर 100 रुपये का टैक्स लगेगा, कीमत दोगुनी होकर 200 रुपये हो जाएगी। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह ऐतिहासिक पहचान, दुनिया की फार्मेसी पर हमला है। भारत सस्ती जेनेरिक दवाएं देता है और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है। अगर रिश्ता कमजोर हुआ या टूटा, तो असर सिर्फ कंपनियों की बैलेंस शीट पर नहीं होगा, यह असर मजदूरों पर पड़ेगा जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। यह असर किसानों पर पड़ेगा जो कच्चा माल उगाते हैं। यह असर करोड़ों भारतीय और अमेरिकी मरीजों पर पड़ेगा जिनकी जिंदगी इन दवाओं पर टिकी है। हम जानेंगे, अगर 100% टैरिफ लग गई तो जख्म कितना गहरा होगा। यह परिदृश्य वैश्विक सप्लाई चेन की नाजुकता दिखाता है। आज की दुनिया इतनी जुड़ी है कि एक नीति दूसरे देश के शहरों तक असर देती है। एक अमेरिकी नीति छोटे भारतीय कस्बे की दवा फैक्ट्री का भविष्य बदल सकती है। यह दो सरकारों का मामला नहीं, आम आदमी की जिंदगी का सवाल है। हम परत दर परत समझेंगे, टैरिफ क्या होता है, भारत अमेरिका दवा व्यापार के आंकड़े क्या कहते हैं और इस फैसले का नतीजा क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टैरिफ जैसा छोटा शब्द कैसे बड़ी चुनौती बन सकता है। यह कहानी अर्थशास्त्र नहीं, सेहत की है, रोजगार की है, अंतरराष्ट्रीय रिश्तों की है। क्या भारत तैयार है? क्या सरकार के पास वैकल्पिक योजना है? क्या दुनिया की फार्मेसी हमसे छीन सकती है? इन सवालों का जवाब आज जरूरी है। भारत और अमेरिका के बीच दवा का कारोबार सिर्फ व्यापार नहीं है, यह एक मजबूत साझेदारी है जो दोनों देशों के स्वास्थ्य ढांचे को सहारा देती है। आंकड़ों की भाषा में बात करें तो यह रिश्ता और भी स्पष्ट हो जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने दुनिया भर में लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दवाओं का निर्यात किया। इस विशाल आंकड़े में सबसे बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका का था। भारत के कुल फार्मा निर्यात का लगभग 30 से 32% हिस्सा अकेले अमेरिका को जाता है, जिसकी कीमत करीब 8.5 से 9 बिलियन डॉलर बैठती है। यह दिखाता है कि अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों के लिए कितना महत्वपूर्ण बाजार है। यह बाजार सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि भारतीय फार्मा की गुणवत्ता और क्षमता का प्रमाण भी है। दूसरी तरफ से देखें तो अमेरिका भी भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली कुल दवाओं में से लगभग 40% जेनेरिक दवाएं भारत में बनती हैं। सरल शब्दों में कहें तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है। टैरिफ एक तरह का कर भी है, जो कोई भी देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। इसे आयात शुल्क कहा जाता है। इसे कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है। एक सरल डायग्राम, कंट्री ए से सामान आता है, बॉर्डर पर टैक्स जोड़ा जाता है, कंट्री बी में कीमत बढ़ती है। जब कोई सामान, जैसे कि भारत में बनी दवाएं, अमेरिका के बंदरगाह पर पहुंचता है, तो अमेरिकी सरकार उस पर एक निश्चित दर से टैक्स लगाती है। यह टैक्स उस सामान की कीमत को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, अगर 100 रुपये की दवा पर 10% टैरिफ लगता है, तो अमेरिका में प्रवेश करते ही उसकी कीमत 110 रुपये हो जाती है। यह अतिरिक्त 10 रुपये अमेरिकी सरकार के खजाने में चले जाते हैं। टैरिफ लगाना किसी भी सरकार के हाथ में एक महत्वपूर्ण आर्थिक हथियार होता है। सरकारें टैरिफ क्यों लगाती हैं? सबसे पहला और सीधा उद्देश्य होता है अपने देश के उद्योगों को बचाना। अगर विदेशी सामान बहुत सस्ता है, तो घरेलू उद्योग मुकाबला नहीं कर पाते। उदाहरण, अगर अमेरिका में दवा 150 में बनती है और भारत से वही दवा 100 में आ रही है, तो अमेरिकी कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल होगी। लेकिन 100% टैरिफ के बाद भारतीय दवा 200 रुपये की हो जाएगी, जिससे अमेरिकी कंपनी को फायदा होगा। टैरिफ लगाने का दूसरा बड़ा कारण है राजस्व कमाना। आयातित सामान पर टैक्स सरकार की आय का स्रोत बनता है, जिसका इस्तेमाल विकास कार्यों में किया जा सकता है। इसके अलावा टैरिफ एक राजनीतिक हथियार भी है। कई बार देश व्यापारिक विवाद के जवाब में टैरिफ लगा देते हैं। इसे व्यापार युद्ध की शुरुआत भी माना जाता है। ये दबाव बनाने का तरीका है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दूसरा देश भी टैरिफ लगा सकता है। तो जब हम भारत से आने वाली दवाओं पर 100% टैरिफ की बात करते हैं, तो इसका मतलब है अमेरिका जानबूझकर भारतीय दवाओं को दोगुना महंगा कर रहा है। इसका घोषित उद्देश्य अमेरिकी दवा कंपनियों को बढ़ावा देना और उत्पादन वापस लाना हो सकता है, लेकिन इसके अनचाहे परिणाम भी होते हैं।
महंगाई बढ़ना, उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ना, दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में खटास आना। टैरिफ एक दोधारी तलवार है जो अगर सावधानी से इस्तेमाल न की जाए तो चलाने वाले को भी घायल कर सकती है। अगर 100% टैरिफ की यह काल्पनिक स्थिति हकीकत बन जाए तो इसका असर किसी एक जगह सीमित नहीं रहेगा। यह एक लहर की तरह पूरे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में फैल जाएगा, जिसकी चपेट में दवा कंपनियों से लेकर किसान और आम नागरिक तक आएंगे। 100% टैरिफ, रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स, कंपनी लॉसेस, जॉब कट्स, फार्मर्स और कंज्यूमर। सबसे पहला और सीधा असर भारत की फार्मा कंपनियों पर पड़ेगा। जिन कंपनियों का 30 से 40% राजस्व अमेरिकी बाजार से आता है, उनके लिए यह एक विनाशकारी झटका होगा। भारतीय दवाएं अमेरिकी बाजार में अपनी कीमत की वजह से प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगी। इससे कंपनियों के निर्यात में भारी गिरावट आएगी, उनका मुनाफा खत्म हो जाएगा। कई कंपनियां, खासकर छोटी और मध्यम आकार की फर्में, दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकती हैं। कंपनियों की खराब हालत का सीधा असर उनमें काम करने वाले लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा। फार्मा सेक्टर भारत में एक बड़ा रोजगार प्रदाता है, जिसमें वैज्ञानिक, केमिस्ट, तकनीशियन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और फैक्ट्री मजदूर काम करते हैं। जब कंपनियों के पास ऑन ऑर्डर नहीं होंगे और उनकी कमाई घटेगी तो वे लागत कम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका सबसे आसान तरीका होता है छंटनी। लाखों कुशल और अकुशल श्रमिक अपनी नौकरी खो सकते हैं। यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। दवा उद्योग से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। बेरोजगारी की यह लहर एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक संकट को जन्म दे सकती है। इसकी मार सिर्फ उद्योग और मजदूरों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांवों में बैठे किसानों तक भी पहुंचेगी। दवा उद्योग को अपने उत्पादन के लिए कई तरह के कृषि आधारित कच्चे माल की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, कई दवाओं में इस्तेमाल होने वाला स्टार्च मक्के से बनता है। इसी तरह कई जड़ी बूटियों और पौधों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक और हर्बल दवाओं के साथ साथ कुछ एलोपैथिक दवाओं के निर्माण में भी होता है। जब दवा कंपनियों का उत्पादन घटेगा तो वे किसानों से कच्चा माल खरीदना कम कर देंगी। इससे इन फसलों को उगाने वाले किसानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा और वे कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत फैसला देश के ग्रामीण इलाकों तक असर डाल सकता है। अंत में इसका असर भारत के आम नागरिकों और उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। जब फार्मा कंपनियों को विदेशी बाजार में नुकसान होगा तो वे इसकी भरपाई करने के लिए घरेलू बाजार में दवाओं की कीमतें बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा निर्यात में गिरावट से देश को मिलने वाली विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में कमी आएगी, जिससे भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है। कमजोर रुपये का मतलब है कि भारत के लिए आयात करना महंगा हो जाएगा, खासकर कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। इससे देश में चौतरफा महंगाई बढ़ सकती है, जिसका बोझ अंततः आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। इस तरह एक टैरिफ का फैसला पूरे देश के आर्थिक चक्र को बिगाड़ सकता है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए चलिए एक सच्ची कहानी से इसे जोड़ते हैं। यह कहानी है लिपिगो की, जो सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई गई एटोरवास्टेटिन का एक जेनेरिक संस्करण है। एटोरवास्टेटिन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं में से एक है। कोलेस्ट्रॉल कम करना, दिल के दौरे का खतरा घटाना इसका ओरिजिनल ब्रांड नाम लिपिटर था, जिसे फाइजर बनाती थी। जब लिपिटर पेटेंट में थी, कीमत बहुत ज्यादा थी। अमेरिका में लाखों लोग बड़ी रकम चुकाते थे। एक महीने की खुराक सैकड़ों डॉलर तक पहुंचती थी। 2011 में लिपिटर का मुख्य पेटेंट अमेरिका में समाप्त हुआ। एक बड़ा अवसर, सिप्ला, रैनबैक्सी, अब सन फार्मा का हिस्सा, इन कंपनियों ने जेनेरिक तैयार किया, FDA मानक पूरे किए, उत्पादन ऑडिट करवाया। मंजूरी के बाद उन्होंने अपनी दवा अमेरिकी बाजार में उतारी। कीमत लिपिटर से लगभग 80-90% कम, लाखों अमेरिकी नागरिकों को राहत मिली। वही दवा कम कीमत पर मिली। यह दिखाया कि भारतीय फार्मा कितनी ताकतवर है। यह नकल नहीं, बल्कि वैज्ञानिक क्षमता, गुणवत्ता और किफायती उत्पादन का प्रतीक था।